प्रधानमंत्री का आज है जन्मदिन, तो वहीं रिटर्न गिफ्ट की भी हो चुकी है तैयारी। तस्वीरें अलग अलग आपको दिखाते हैं। एक तरफ देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आज देश को कई सौगात भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेसब्री से जिसका इंतजार किया जा रहा है। वैसे तो अक्सर जब से प्रधानमंत्री बने हैं हम सब जानते हैं कि कैसे अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर वो गुजरात में जाकर अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। प्रधानमंत्री का अपनी ही तरह से कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर निर्धारित किया गया है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं, यशोभूमि की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्वकर्मा योजना से लेकर यशोभूमि तक की बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री देश को सौंपने वाले हैं और यकीनन इस तरह की तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती हैं। जिस तरह से निर्माण वहां पर किया गया है, 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा विश्वकर्मा योजना के तहत। इसके जरिए आपको बताते चले कि वो जातियां जो विश्वकर्मा बिरादरी में आती हैं उनको साधने की भी कोशिश यकीनन चुनावों के ठीक पहले की जा रही है। चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, दर्जी हो, जैसे कई अलग अलग बिरादरियां हैं जो विश्वकर्मा में शामिल होती हैं। एक तरफ उनको मजबूत बनाए जाने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ विश्वकर्मा योजना के जरिए 5% की दर से उनको लोन दिया जाएगा कारीगरों, शिल्पकारों को, जिसके जरिए फायदा होगा और वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेट्रो के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री, छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं, उन सभी से बातचीत करते हुए। आज उनका जन्मदिन है और देखिए किस तरह से जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उन सभी से मुखातिब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें कहते हुए और सबकी बातें सुनते हुए इन तस्वीरों में हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं यशोभूमि, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाना है। उसके ठीक पहले मेट्रो के भीतर की ये तस्वीरें, मेट्रो द्वारका सेक्टर 21 से वो जा रहे हैं, यशोभूमि जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और दिल्ली मेट्रो के भीतर की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेट्रो के अंदर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, तमाम लोग सवार थे। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गाना सुनाती हुई उनके जन्मदिन पर। तस्वीरों को देखकर कम से कम इस तरह का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये अपनी बातें कहते हुए बुजुर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बातें पहुंचाते हुए आज एक तरफ 73 बरस के मोदी का जन्मदिन देश भर में मनाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से खासतौर से अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इस खास मौके पर। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आज भारत को मिलने जा रहा है सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। मेट्रो में सवार हैं प्रधानमंत्री और मेट्रो से सीधे यशोभूमि जा रहे हैं। अक्सर प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिल्ली मेट्रो से सामने आती हैं जब कभी वो युवा बच्चों के साथ नजर आते हैं। यहां पर महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको प्यार दुलार करते हुए प्रधानमंत्री टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेट्रो से सीधे वो पहुंच रहे हैं यशोभूमि। धौला कुआं से यशोभूमि का रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर आज देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का वो उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस खास मौके पर बड़ा उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाएगा उन लोगों को जिनके हाथों में हुनर तो है लेकिन पैसे वो नहीं कमा पाते उस तरीके से। इसी वजह से कम विश्वकर्मा योजना के जरिए उनके हाथों के हुनर को और मजबूत करके उन्हें सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि अपने रोजगार को लेकर वो मजबूती से आगे बढ़ पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर पर पीएम विश्वकर्मा नाम से नई योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवार होकर वहां का रुख कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने और उनका ध्यान केंद्रित रहा है लगातार इस बात पर कि कैसे उनके हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए ताकि वो लोग और ज्यादा मजबूत हो पाए। इसी वजह से पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम को लेकर 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से इसमें वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्मा का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, मूलभूत उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट, प्रोत्साहन, 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए की पहली किश्त और 2 लाख रुपए दूसरी किश्त तक। आपको बता दें
इस तरह की सहायता दी जाएगी। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता भी दी जाएगी। दरअसल इस योजना का, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवार होकर यशोभूमि का रुख कर रहे हैं, एक तरफ कन्वेंशन सेंटर का वो उद्घाटन करेंगे जिसके जरिए दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। विकास के क्षेत्र में एक नई क्रांति। 11,000 लोग जिस कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होकर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, उसका उद्घाटन करने के साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। ये योजना पूरे भारत में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, यहां पर रहने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया जाएगा। इनमें बढ़ई, नौका निर्माता, शस्त्र साज, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ये तमाम लोगों को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने वालों का भी यहां पर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं, खुश नजर आ रही हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं, अपनी बातों को वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा रही हैं। और हम सब जानते हैं 2014 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी को महिलाओं का समर्थन मिला है और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का भी उनकी ओर से उनको मजबूती प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। और यहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं महिलाएं किस तरह से बारी बारी से प्रधानमंत्री के बगल वाली सीट पर आकर और सेल्फी क्लिक कराती हुई यहां पर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे यशोभूमि और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 26 एक बार सुनते हैं सीधे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो है वो समर्पित की जा चुकी है। स्पष्ट तौर पर जो हम आपको बता रहे थे कि 940 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये स्पेशल मेट्रो कॉरिडोर अब उसको समर्पित किया जा चुका है, जो स्पेशल तौर पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ती है और एयरपोर्ट की डेडिकेटेड लाइन का विस्तार करती है। अब से थोड़ी देर पहले इस डेडिकेटेड मेट्रो लाइन को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। और आपको खासियत बताएं कि ये मेट्रो लाइन सीधे तौर पर आपको इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के फायर में लेकर के जाती है, जहां पर आप इंटरनेशनल स्तर की अब कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस को होते हुए देखेंगे। प्रोफेसर अनिल कुमार, ये डेडिकेटेड मेट्रो लाइन का मंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी की ओर से द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि, द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया गया। वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं। यकीनन इससे यशोभूमि जाने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी, आरामदायक ये सफर मेट्रो के जरिए। उसी के विस्तार का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं मेट्रो के भीतर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बैठे हुए हैं, लोगों से मुखातिब हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ सेल्फी क्लिक कराने वालों की भी यहां पर बड़ी तादाद आपको दिखाई दे रही है। बस कुछ ही देर में यशोभूमि पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद वहां पर दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को भारत में सौगात देंगे, वो उसका उद्घाटन करेंगे और फिर पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए उन हाथों को हुनर के साथ ही साथ पैसे भी मुहैया कराए जाएंगे, जिसके जरिए वो अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ आर्थिक तौर पर कर सके। इसी वजह से आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण